हेलो एवरीवन। आज मैं हिंदी में क्लास 9th चैप्टर है 1 काव्य खंड शुरू कर रहे हैं। आज पिछली वीडियो में मैंने गद्यों को पढ़ा चुकी हूँ और आज मैं काव्य खंड को स्टार्ट कर रही हूँ। तो इसमें काव्य खंड में पहला जो चैप्टर है उसमें कबीर दास का है। इसमें पहले मैं जीवन परिचय पढ़ाऊँगी, फिर उसके जो उनके जो रचनाएं हैं उनके बारे में बताऊँगी। तो पहले शुरू करते हैं कबीर दास के जीवन परिचय। कबीर के जन्म और मृत्यु के बाद में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित है। कहा जाता है कि 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत हो गया था। कबीर ने विविध शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। और भक्तिकालीन निगूढ़ संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक के अंदर आता है। साखी सबद और तीसरी है रमैनी। ये बीजक के अंदर आती हैं। ये महत्वपूर्ण माना जाता है, ये प्रमाणिक माना जाता है। ये कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब के में भी संकलित है। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संत थे। वो संतग्रह स्थित है और राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान और वैराग्य, गुरु भक्ति, संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मक की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंता का सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। और इसमें जो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे तो उसमें मैं पहले बता देती हूँ। यह संकलित प्रसाख्यों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, ब्रह्मांडाम्बरों का विरोध और आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले पद में ब्रह्मांडाम्बरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की प्रव्याप्ति का संकेत है। तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूप में सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलता से मुक्त हो सकता है। तो हम अगली वीडियो में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे साखी और सबद 1 और सबद 2। इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।